बच्चों सुनाई दे रहा है सभी को आवाज मेरा? अरे भैया जितने लोगों जल्दी जल्दी बोलो, आवाज सुनाई दे रहा है सभी को? बस दो ही लोग आए हो? अरे कोई सुकृति शगुन सबको बुलाओ। दिव्यांशु को कॉल करके बोलो आए। साजिद मारकंडे सबको बुलाओ जल्दी जल्दी। अरे थोड़ा सा झुक जाओ, नहीं यहाँ से गिर जाएगा। झुक जाओ, नहीं यहाँ का गिर जाएगा तुरंत। हो गया जब तू पहले ही नहीं कर पाई तो झुक के जाओ। कल बेटा मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब था, गले से आवाज नहीं आ रहा था, इसीलिए नहीं लिया कल क्लास। जब मैं कॉल करके बोल रहा हूँ सभी लोगों को। सुकृति आ गई, शगुन। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा। हेलो गाइस, चाय पी लो। यही करो बेटा तुम लोग, कॉल कर रहा हूँ मैं। कहाँ रुका है? चल तो रहा है वीडियो। पता नहीं तुम लोग का कैसा फोन है, बार बार वीडियो रुक जा रहा है। अब आ गया? देखो सभी लोग आ गया है। देखो सभी लोग आ गया है वीडियो। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा। सभी लोग आ गए हो ना? मारकंडे को कॉल करके कोई बोलो आए। आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? ओके बच्चों, ओके। सर्दी हो गया यार। ऐसे शर्ट का ना ये गंदा हो गया पूरा, पोस्टर पोस्टर ना। हेलो, आ गए ऑनलाइन लाइन पर? ठीक ठीक ठीक। चलो चलो, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अबे क्या करे यार, नाक से पानी चूहे जा रहा है। छी छी, क्या करूँ, खुद के नाक से नहीं गिरता क्या? छी छी कर रही है। चलो सभी को आवाज क्लियर आ रहा है? एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूँ, आवाज क्लियर आ रहा है, वीडियो क्लियर आ रहा है? तो अब स्टार्ट किया जाए आज के लेसन को। कैमरा इसमें डाल नहीं डाल इसमें कैमरा। अरे यार ये तो जम गया पूरा। हाँ हाँ बच्चा, स्टार्ट कर रहा हूँ, बस स्टार्ट कर दिया कि
अरे कोई अश्विया को भी बुला दो भाई, अश्विया को भी मैसेज कर दो आ जाए, या कॉल कर दूं मैं। जल्दी करो बच्चों, जल्दी जल्दी। अरे मंकी वाला कैप नहीं है मेरे पास, तुम लेके आके दे देना तो हम लगा लेंगे। चलो तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ध्यान में रख लेना कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। नॉर्मली हम लोग बिजली, करंट, चार्ज, पॉजिटिव, निगेटिव, फिर उसके बाद वेरिएशंस, ये सब बहुत सारे टाइप्स के जो हम लोग के पास पार्ट्स होते हैं ना, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का एक मोटो, एक फंडा और एक नॉर्मल सा बेसिक फंडामेंटल पूछा जाए तो ऐसा साइंस ब्रांच का, ठीक है, सॉरी, साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े, करंट के बारे में पढ़े, पोल्स के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े, ये सब हम लोग के पूरे जो पार्ट्स आ जाते हैं ना, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया जाता है, ठीक है। कोई पूछ ले कि तुमको इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, नॉर्मल बेसिक तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें चार्ज के बारे में हम लोग बताया जा सके, करंट के बारे में बताया जा सके, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हम लोग के सराउंडिंग में एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करे, वो कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी। एक बेसिक फंडा और इसका यही चीज होता है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। हाँ साजिद, चलो एक नॉर्मल सी चीज है। अब इलेक्ट्रिसिटी, पहले तो तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी बच्चों लिख लो कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी लिख लो, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ध्यान से, फटाफट सभी लोग लिखते हुए चलो। इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ साइंस that originated from the Greek word electricity is the branch of science that originated from the Greek word electrons and electrical, electrons and electrical. When a certain material are rubbed on other material, they are electrically charged, which are classified as which are classified as positive and negative charge. Which are classified as positive and negative charge. शुभ, हाय, ठीक है बच्चों। किसी को इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी दिक्कत है? किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी दिक्कत है, पूछ लो बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी में किसी को कोई भी दिक्कत है, हमसे तुरंत का तुरंत पूछ लो बच्चों। सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट का, मतलब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ना मैं, देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, originated from the Greek word electrons and electrical. When a certain material are rubbed on any other metals,
material are rubbed on any other material, there are electrically charged. They are electrically charged. These are also classified. These are also classified as. They are also classified as positive and negative charge. लिखी नहीं हो तो लिख लो बेटा, फिर से लिख लो. हो गया? अब क्लियर है सभी को? लिखते हुए चलना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा तुम लोगों के लिए. चलो अब हम लोग सेकंड वो पढ़ लेते हैं, सेकंड टॉपिक पढ़ लेते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. जैसे ही तुम लोग 11th में पहुंचोगे ना, तुम लोग को एक पूरा का पूरा लेसन मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का. ठीक है, पूरा का पूरा एक लेसन तुम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक का मिल जाएगा. लेकिन इसमें हम लोग को एक बेसिक सा फंडामेंटल पढ़ना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का फंडामेंटल क्या होता है. फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है, हेडिंग डाल दो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो फंडामेंटल्स पार्ट होते हैं ना, वो यही पार्ट होते हैं हम लोग के पास, जिसमें हम लोग के पास पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हम लोग के पास आ जाते हैं. ठीक है, एक हम लोग के पास रॉड होता है बेटा, जिसको हम लोग एम्बोनेटिक रॉड के नाम से जानते हैं. ये क्या कर दिए? अरे ये लॉग आउट हो गया 4 दिन के बाद से. ऐसे खोलो. मान लो 4 दिन हो गया मेरा हो गया. एक मिनट बच्चों. आवाज आ रही है मेरी तुम लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अच्छा चलो ठीक है. चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ फंडामेंटल पार्ट्स देख लो. जो हम लोग के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ फंडामेंटल जो पार्ट होते हैं, वो एक पॉजिटिव पार्ट होता है, दूसरा निगेटिव पार्ट होता है, जिसमें हम लोग पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और एक निगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ये देख लो, हम लोग के पास एक रॉड होता है जिसको हम लोग इम्बोनेटिक रॉड कहते हैं. कुछ इस प्रकार से बना हुआ रहता है. ठीक है, मैंने क्लास में तुम लोग को एक इंड्यूस करंट का नाम बता रहा था. कुछ इंड्यूस करंट याद करो. मान लेते हैं इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पड़े हुए हैं. इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर. ठीक है, और इस इधर कुछ निगेटिव चार्ज है. आउटर सरफेस पर चार्ज है बेटा, याद रखना. इसकी आउटर सरफेस पर मतलब ये बाहर वाले सरफेस पर चार्ज है. अंदर वाले सरफेस, बाहर वाले सरफेस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, लेकिन अंदर वाले सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं है. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना. ऐसा कोई चार्ज जो कि इंड्यूस्ड करंट के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण अंदर एक चार्ज बचा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इंड्यूस्ड करंट के कारण यहाँ पर निगेटिव चार्ज पैदा हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएंगे. किसके कारण? इंड्यूस करंट के कारण. ठीक है, ये बोलता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना. इंड्यूस करंट क्या होता है, मैं तुम लोग को फिर से समझा दे रहा हूँ. इंड्यूस करंट एक ऐसी करंट होती है हम लोग के पास जहां पर मान लो कि अगर मैं पूरी की पूरी चार्ज बॉडी हूं. ठीक है, अगर मैं पूरा का पूरा एक चार्ज बॉडी हूं, तो मेरे में से जितने भी चार्ज रहेंगे वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे बाहर से. मान लो कि मैं पूरा का पूरा एक चार्ज हूं, मैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, ये साइड मेरे पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज है और ये साइड पूरे के पूरे निगेटिव चार्ज है. ठीक है, अगर मेरा चार्ज बॉडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, मतलब इसकी कुछ तो रेडिएशन होगी. मान लेते हैं कि करीब इतना मेरे आधे हाथ का रेडिएशन पर, आधे हाथ की दूरी पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है. तो इस आधे हाथ की फील्ड पर अगर कोई भी मेरे पास अंदर आ जाता है, कोई भी मेरे पास आ जाता है, तो वो खुद एक चार्ज बॉडी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा. क्योंकि मेरी चार्ज, कुछ वाली चार्ज मेरी के जो मेरे पास जो चार्ज होगा ना, उसकी कुछ चार्ज उसके पास चली जाएगी.
ठीक है, तो वो चार्ज उसके पास कैसे जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है उसी के कारण। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई ये कंडक्टर है जिसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, चलो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास जनरेट हो रही है, ठीक है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट कर रहा है। अगर यहां पर मैं कोई रॉड रखूं और इसकी कुछ इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो क्या इसके कारण ये चार्ज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की इतनी दूरी है, ठीक है। जब यही रॉड उठ के यहां पर आ जाएगा तो इसके पास भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके पास आ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम बेटा होता है इंड्यूस करंट। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो हमसे, किसी को कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है बच्चों पूछ लो हमसे तुरंत। इनका शो कहाँ होगा? किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो। किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो भैया, समझ आ गया, नो डाउट। अश्विया, ये सूप कौन है भैया, अपना ओरिजिनल नाम लिख के भेजो। सुकृति, माही, तुमको, अग्रिमा, उमंग, सभी लोग भैया जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर है, ठीक है माही। साजिद, मार्कंडे, अच्छा ठीक, मार्कंडे ठीक है बेटा, समझ में आ गया। हाँ हाँ समझ में आ गया, तुम मार्कंडे हो। चलो मतलब सभी लोगों को समझ में आ गया है। तो अब तुम लोग ना अब इसके बारे में लिख लो कुछ, फंडामेंटल लॉ ऑफ, जो हम लोग के पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके बारे में कुछ लिख लो, बोलो। चलो बच्चों लिख लो, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉलो टू रूल। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉलो टू रूल। पहला लिख लो, पहला लिख लो बच्चों, there are two kind of charges, there are two kind of charges, पहला पॉजिटिव चार्जेस और दूसरा नेगेटिव चार्जेस। there are two kind of charges, पहला पॉजिटिव चार्जेस और दूसरा नेगेटिव चार्जेस। कपड़ा एक लेके आ दो पूछने के लिए, सुबह कपड़ा, शुगर करता है। सुबह कपड़ा लेके आ दो। एमान हो गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट लिख लो, लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज। चलो लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज क्या होता है, और एक अनलाइक चार्ज। यार कपड़ा है को सूखा दो यार कोनो, अरे खाली सुखाना है यार इसको, हमें पूरा गीला हो चुका है ना, ऐसे गीले वाले कपड़े से पोछा। चलो लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज क्या होता है बेटा, लाइक चार्ज जो होता है ना वो हर बार एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है।
मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इस टाइप के जो चार्जेस होते हैं ना वो अनलाइक चार्ज का वो रिपेल चार्ज करता है। लिख लेना, दे रिपेल ईच अदर। और अनलाइक चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव होता है, या फिर निगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो लिख लेना, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के हम लोग के पास कुछ पार्ट होते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? अरे पगला गई क्या? चल लग रहा है कि कुछ अच्छा ठीक है। हो गया बच्चों? कमेंट करके बताओ जल्दी से हमको हो गया। ये लॉक नहीं होता, हो जा रहा है बार बार। इनको चलाना नहीं आता। हो गया बच्चों, चलो बहुत बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, अब हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब बच्चों हेडिंग डाल दो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हाँ हाँ अच्छा ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, थोड़ा सा सब लोग वो कर लो। चलो डाल दो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। डाल दो हेडिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट। ये भाई मेरे दोपहर में सैंडविच कौन खाया? वही पहले चार्ज करवाइए, मतलब हम समझे नहीं। अरे चार्ज बच्चा, चार्ज तो मैंने बता दिया ना कि चार्ज हम लोग के पास दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पार्ट में मैंने वही तो बताया तुम लोगों को। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा तो दिया बच्चा। इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग के पास सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम करता है। यही तो हम लोग के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है। चलो अब इलेक्ट्रिक करंट डाल दो। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। लिखो, द रेट ऑफ विच the charge move is called electric current। the rate of which a charge move is called electric current। हाँ ये भी हो सकता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एन क्रॉस सेक्शन ऑफ एन कंडक्टर। जहां क्रॉस सेक्शन लगाए ना अभी वहां पर लिख देना चाहिए था बच्चा तुमको, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के एक एरिया पर काम करता है। ठीक है, जहां पर हम लोग किसी क्रॉस सेक्शन एरिया, इतने पार्ट के लिए, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है हम लोग के पास। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अरे यार तुम लोग तो एक से बढ़कर एक हो ना। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का भी तुम लोग को डेफिनेशंस बताना पड़ेगा।
गजब बैल बैल लड़के पड़ गए हैं। अरे इलेक्ट्रिक चार्ज, अरे यार क्या ही बताऊं मैं, पता नहीं क्या हो रहा है बार बार। अब बच्चों क्लियर है तुम लोगों को? देख लो अब सही आ रहा है। अब देख लो बच्चों क्लियर है। क्लियर है सभी को? देखो यार जल्दी जल्दी बताओ थोड़ा सभी लोग। चलो चलो ठीक, चलो हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब डाल दो बच्चा, तुम लोग इलेक्ट्रिक करंट लिखे हो, लिख लो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। द रेट ऑफ विच a charge move is called electric current. A rate of which a charge move is called electric current. A rate of which a charge move is called electric current. A rate of which a charge move is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, जहां पर हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, जहां पर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये लिख लो। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर, लिख लेना। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। अरे सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ मैं, सब बता रहा हूँ। पहले लिख तो लो धीरे धीरे ना, सारी चीजें बताओ कि सभी अवैया बता दूं तुम लोग को। लिख तो लो पहले। लिख लिया ऐसा यूनिट इज एम्पियर। लिख लेना 1 एम्पियर इज इक्वल टू, बच्चों लिख लेना तुम लोग एक चीज और, दैट चलो बच्चों हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है हम लोग के पास। मतलब हम लोग 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड लिख सकते हैं। करंट कैसा यूनिट एम्पियर, चार्ज कैसा यूनिट कूलम, और टी को हम लोग सेकेंड में नापते हैं। तो हम लोग के पास हो गया 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये लिख सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है, डाउट है, लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर करके बताओ जल्दी। वन कूलम ऑफ चार्ज लिख लो 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। 1 कूलम ऑफ चार्ज जो होता है वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। क्या कूलम किस में नापते हैं हम लोग? चार्ज में। तो लिख सकते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 चार्ज। लिख लो बच्चों जल्दी से। हाँ यूनिट है बच्चा इसका, लिख लिए। इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रिक करंट लिख लिए सभी लोग। क्लियर है इलेक्ट्रिक करंट में? कोई भी डाउट है पूछो तुरंत का तुरंत इलेक्ट्रिक करंट के लिए।
जल्दी बच्चों जल्दी बताओ हमको, फटाफट बताओ। बच्चों जल्दी बताओ। क्लियर है सभी लोगों को? भैया जल्दी जल्दी बताओ यार, कितना लेट तुम लोग कर रहे हो, फटाफट बताओ हमको। जिसका क्लियर है वो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जिसका क्लियर है वो हमको बता दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? बस दो ही लोगों का क्लियर है, एक माही को और एक शगुन का। बाकी सुकृति, साजिद, मार्कंडे, अग्रिमा, उमंग, अश्विया, ये सब का क्या है? अग्रिमा, वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ ये भी है, ठीक है ये भी, लेकिन ये इतना पूछेगा नहीं ना, इतना अगर पूछ दिया तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। चलो ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डाल दो हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेडिंग डाल दो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेडिंग डाल दो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेडिंग डाल दो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिख लो, हाँ लिखो बच्चों, सभी लोग लिखो। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट is the amount of work done in moving a, it is the amount of work done in moving a unit positive charge, it is the amount of work done in moving a unit positive charge, moving unit positive charge from infinity to the point within the electric field, from infinity to the point moving within the electric field, moving within the electric field is called electric potential, is called electric potential। ठीक है, कोई एक ऐसा चार्ज, ठीक है, कोई पॉजिटिव, ध्यान से समझो तो, कोई पॉजिटिव चार्ज जिसको किसी इंफिनिटी पॉइंट से, ठीक है, मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है किसी इंफिनिटी पॉइंट से लेके तक किसी ग्राउंड स्टेट तक, जहां पर हम लोग के पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा हो, ठीक है, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, मान लेते हैं ये मेरे पास कोई कंडक्टर है जिसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इंफिनिटी से लेके ग्राउंड स्टेट तक लेके आने में जो हम लोग के पास वर्क डन लगता है, वही हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है बच्चों, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? ध्यान से मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सभी लोग समझ लो, ध्यान से एक बार सब पहले समझ लो फिर लिखा दे रहा हूं वापस से। किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, ध्यान से सुनो, किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से लेके ग्राउंड स्टेट तक लेके आने में जो हम लोग के पास वर्क डन लग रहा है, वही हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो लिख लो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, लिख लो बच्चों, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to the point within the electric field is called electric potential, is called electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन
वर्क डन हम लोग के पास लग रहा था, कोई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक लेके आने में हम लोग के पास कोई वर्क डन लग रहा था, तो डब्ल्यू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। भैया चार्ज भी तो था ना हम लोग के पास, एक पॉजिटिव चार्ज था जहां पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो आ रहा था, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, कोई डाउट? कुछ लोग, कोई भी डाउट है तो पूछ लो बच्चों हमसे। कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछो जल्दी सा। अरे आराम से यार, पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग सही कर लो। क्लियर है सभी लोगों को? बस एक ही लोगों को? बस एक ही लोगों को डाउट है? चलो अब हमको बता दो, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? दोनों में से कौन सी क्वांटिटी है? जल्दी से बता दो हमको, दोनों में से कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? दोनों में से बच्चा कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी। ठीक ठीक ठीक, लिख लेना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। ठीक है, लिख लेना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। लिख लो इसको, जल्दी करो फटाफट। its SI unit is volt। हो गया बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ हमको सभी लोग, क्लियर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यार ये मार्कर वाला बोर्ड ना हटाएंगे, आप डस्टर वाला एक आके बोर्ड लेके आया जाए। इससे बार बार रफ करना पड़ रहा है, बहुत जान लग रहा है। एक तो ऐसे हम लोग आलसी इंसान, ऊपर से जान भी लगता है। चलो बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग नए टॉपिक पर, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। हेडिंग डाल दो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज से भी जाना जाता है। हाँ, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड होता है और इसको मेजर किया जाता है वोल्टमीटर से। चलो लिख लो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लिखो इसमें, इट इज द वर्क डन इन विच it is a work done in which, हाँ एकदम सही है, it is the work done in which a positive charge is moving from one point to another point, in which a positive charge is moving from one point to another point is called electric potential। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द वर्क डन इन विच अ पॉजिटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। चलो मान लेते हैं मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, ध्यान से बच्चों समझते हुए चलना, मेरे पास कंडक्टर है जहां पर मैंने क्या किया, इसको किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्शन के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट करेगा,
ध्यान से समझना बच्चों, इलेक्ट्रॉन दौड़ना इसमें स्टार्ट करेगा, इसमें चार्ज मैंने कोई आई नाम का करंट इसमें मैंने भेज दिया, ठीक है। जैसे ही इसमें बच्चा आई नाम का करंट गया, इसके पास कुछ चार्ज आ जाएंगे, कुछ चार्ज, जैसे ही ये चार्ज पूरी तरीके से भर जाएगा, ये तुरंत अपना चार्ज इसको ट्रांसफर किया, ये फुल तरीके से चार्ज हो गया तो इसको ट्रांसफर किया, इसको ट्रांसफर किया, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है चार्जेस। मैंने बोला ना, कोई भी पॉजिटिव चार्ज किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे पास चार्ज था, जिसको एक चार्ज था, इसको कवर किया, इसने पूरी तरीके से अपने आप को चार्ज किया, फिर इसने क्या किया, इसको उठा के तुरंत का तुरंत इसको भेज दिया, ये चार्ज हुआ, इसको भेज दिया, फिर इसको भेजा, इसको भेजा, ऐसे प्रोसेस पूरा चलता रहेगा, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा जहां पर ये कंडक्टर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कंडक्टर पूरा चार्ज हो जाएगा तो जो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक है, वो तो करंट पूरा फ्री, ये इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गया, पूरा फ्री स्टेट में आ गया, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में आ जाता है तो उस पर जो चार्ज अप्लाई किया जाता है वही चार्ज क्यू नॉट के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, जैसे ही इस पर चार्ज आना स्टार्ट हुआ, ये पूरी तरीके से फुल्ली मतलब पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है, तो वापस से जब इसके अंदर करंट जाएगा तो वो फ्री स्टेट में, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में हो जाता है तो जो चार्ज होता है वो क्यू नॉट के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना कि जो हम लोग के पास चार्ज हो जाता है वो हो जाता है बेटा क्यू नॉट के बराबर। किसी को कोई भी दिक्कत? हाँ हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा वोल्टेज से भी नापा जाता है। क्लियर है सभी लोगों को? मैं फिर से एक बार डेफिनेशन इसका बोल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का, लिख लो बच्चों। इट इज द वर्क डन इन विच a positive charge move from one point to another point is called potential difference, ठीक है। लिख लेना, it is measured in voltmeter and it is also known as parallel combination। कोई दिक्कत है? किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो हमसे, किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो बच्चों। सुकृति, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस एक ही चीज है ना? हाँ, एक ही चीज का डिफरेंस है बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या किया जाता था, किसी इंफिनिटी पॉइंट से लेके ग्राउंड स्टेट तक लेके आने में इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वर्क डन लगता था वही हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, एक ही प्लेस पर किसी इलेक्ट्रॉन्स पर जितने चार्ज होते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने में किसमें लेके आते हैं भैया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ना लेके आते हैं, वही हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार हमसे तुरंत का तुरंत कंसल्ट कर दो जल्दी से। क्लियर हो चुका बच्चों सभी लोगों को? जल्दी से बताओ हमको बच्चों, क्लियर हो गया तो जल्दी बताओ। हुआ कि नहीं भैया, जल्दी बताओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? इट इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल कम्बिनेशन। हाँ हाँ बच्चा, इसको पैरेलल कम्बिनेशन के मतलब ये जो हम लोग के पास कनेक्टेड होते हैं ना, ये पैरेलली कम्बिनेशन में मतलब पैरेलली कनेक्टेड होते हैं ये, मतलब क्लियर है सभी लोगों को, कोई डाउट नहीं है? तो आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताओ यार। हाँ क्लियर है, गुड गुड गुड। साजिद, मार्कंडे, तुम लोग को बच्चा? साजिद, मार्कंडे, अश्विया, माही, सुकृति, ये सब बताओ जल्दी से। बस दो ही लोगों को क्लियर है? सुकृति का हो गया। उमंग, तुम्हारा बेटा?
हमको नहीं लग रहा है कि तुम लोग को ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताना पड़ेगा। वंस मोर, क्या चीज बेटा वंस मोर बताओ हमको, क्या चीज वंस मोर? पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस में ना। उमंग क्या वंस मोर बेटा बताओ? अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस में फिर से बता दे रहा हूँ, सुन लो। कोई भी वर्क डन में, ध्यान से सुन लो बच्चों, जब कोई भी वर्क डन होता है, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, सुनो, मेरे पास मान लेते हैं ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज को लेके आ गया, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जाके पहुंचेगा, फिर यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ, यहाँ जाके पहुंचा, फिर यहाँ से निकला और यहाँ जाके पहुंचा। ऐसी सेम प्रोसेस इसमें भी कर रहा होगा, यहाँ से निकला यहाँ जाके पहुंचा, यहाँ से निकला यहाँ जाके पहुंचा और यहाँ से निकला यहाँ जाके पहुंचा। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज में, जब कोई एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो जो जाता है और जाने में जो उसके पास वर्क डन लगता है, वही तो हम लोग के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को ना हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब कोई डाउट है? अब कोई डाउट है बच्चों, पूछो। कोई डाउट है जल्दी से पूछो हमको, फटाफट करो, तो एक क्वेश्चन है इसी पर। कोई डाउट है जल्दी से पूछो। ऑल क्लियर, चलो ठीक है। अच्छा, जब सभी लोगों को क्लियर हो चुका है बच्चों, तो एक क्वेश्चन लिख लो तो सभी लोग। कैलकुलेट द करेंट इन अ सर्किट, कैलकुलेट द करेंट इन अ सर्किट, लिखो बच्चों क्वेश्चन। कैलकुलेट अ करेंट इन अ सर्किट, कैलकुलेट अ करेंट in a circuit if 500 coulomb of charge, if 500 coulomb of charge pass on through it in 10 minutes, passed on through it in 10 minutes। जल्दी से सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा, फटाक से, जल्दी जल्दी फटाफट करो। जल्दी करो तो ओम्स लॉ पर आया, सुकृति ओम्स लॉ पर आने वाले हैं। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए, समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लिख लो क्वेश्चन बच्चों। कैलकुलेट द करेंट इन अ सर्किट, कैलकुलेट द करेंट इन अ सर्किट इफ 500 coulomb of charge, if 500 coulomb of charge passed on through it in 10 minutes, on through it in 10 minutes। चार्ज करंट, करंट फाइंड करना है, मतलब हम लोग के पास आई फाइंड करना है। आई हम लोग को नहीं पता क्या दिया हुआ है, करंट कूलम चार्ज हम लोग के पास 500 दिया हुआ है और टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग के पास I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पर रख के देख लो, मिनट है, इसको सेकंड में चेंज कर लेना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पचास आएगा।
50 एम्पियर। मेरा 50 आया है, 50 50 50। कौन कौन भैया 50 वाले हैं? हमको तो नहीं लग रहा है कि 50 आएगा। 500 कूलम दिया बेटा, कूलम दिया 500। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा दिया टाइम 10 सेकेंड। करके देखो सभी लोग। नहीं बेटा 50 नहीं आएगा। किसका किसका 50 आ रहा? मारेंगे, छिटा जाओगे सभी लोग। 0.83 सुकृति, हाँ सुकृति का सही है 0.83। सर 2 मिनट, ओके बेटा, ओके ओके ओके। 0.83 भैया कौन से तुम लोग लगाए थे? तुम लोग का 50 एम्पियर आ गया, थोड़ा हमको भी बता दो। मेरा तो नहीं आता 50 एम्पियर। हाँ 0.83 आएगा, 0.83 सभी लोगों का सही है। जिसका जिसका 0.83 आया है सही आंसर। मैं लिख ले रहा हूँ बड़े में, 0.83 आंसर आएगा। बेटा तुम लोग ना क्या ही बोलूं मैं अब। हाँ तो सेकंड में ही चेंज करना था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था यार, तुम लोग खुद ध्यान दो ना। हम लोग के पास 10 मिनट दिया हुआ है और हम लोग हर बार पढ़े हैं तो Q इज सॉरी I इज इक्वल टू Q बाई टी पढ़े। इसका कूलम होता है, इसका सेकंड होता है। याद रखो टाइम हम लोग का सेकंड में रहता है, मिनट में नहीं रहता। तो जो हम लोग के पास मिनट रहता है उसको सेकंड में चेंज करना पड़ता है। भैया कौन दुनिया में दिमाग चला गया सबका। जैसे जैसे बोर्ड नजदीक आ रहा है, 27 तारीख से बोर्ड स्टार्ट हो चुका है, वैसे वैसे तुम लोग का दिमाग गायब हो रहा है, देख रहा हूं मैं। थोड़ा सा सही से कर लो सभी लोग। हाँ 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 0.84 भी लिख सकते हो, क्योंकि 83 नहीं 84 कैसे लिखोगे? 84 तब लिखोगे जब तुम्हारा 86 आ जाएगा। 0 पॉइंट अगर 86 आ गया तब तुम लोग 84 लिख सकते हो। कौन दुनिया में तुम लोग भी यार गजब गजब बतिया रहे हो। क्लियर है सभी लोगों को? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो तो। सबसे पहले आंसर सुकृति का आया था और कहती है मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है। प्रेशर बेटा, प्रेशर रिलीज भी कर लो सवेरे सवेरे जाके। चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन लिखो फटाफट। 6.25 into 10 to the power 18 electron, 6.25 into 10 to the power 18 electron flow from one end to another end, flow from one end to another end, flow from one end to another end of a conductor in 5 seconds, of a conductor from sorry क्या लिख रहा हूं मैं अभी, of the conductor in 5 seconds. Find the current flowing through the conductor. Find the current flowing through कंडक्टर। फाइंड करो जल्दी से, जल्दी फटाफट सभी लोग, जल्दी जल्दी बताओ हमको कितना है आंसर।
चलो हमारे पास n की वैल्यू दी हुई है 6.25 इंटू 10⁻18। टाइम दिया हुआ है कितना 5 सेकेंड और करंट पूछा हुआ है कितना होता है। तो हम लोग के पास पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू एन ई होता है। ठीक है, तो हम लोग Q की जगह पर एन ई लिख सकते हैं, एन ई अपॉन टी। एन की वैल्यू दिया हुआ है कितना है, टी की वैल्यू दिया हुआ है कितना है, ई की वैल्यू हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, आई फाइंड हो जाएगा कितना होता है। जल्दी से मैंने सारी चीजें बता दी, सॉल्व करके हमको बताओ कितना आएगा। 0.2 शायद। बेटा अभी मेरे को, मैंने खुद नहीं सॉल्व किया, मुझे खुद नहीं पता, तुम लोग सभी लोग जिसका आंसर सेम आ जाएगा उतना मैं बता दूंगा। हमको गलत नहीं चाहिए सगुन, हमको सही चाहिए बेटा। एग्जाम में गलत थोड़ी हमको बोलेगा कि शायद गलत है कि सही है। जल्दी जल्दी बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻14। करके देख लो सभी लोग आ रहा है कि नहीं आंसर। अरे तुम लिख के दोगी तब ना मैं बताऊंगा कि सही है कि नहीं, कितना आ रहा है आंसर। कहाँ आंसर दी हो, खाली माँ ही आंसर दी है 0.2 शायद। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। हाथ पूरा काला हो गया तुम लोग के कारण। चलो देख लेते हैं क्या होता है। आई निकालना है, क्यू एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻14 अपॉन में 5। सॉल्व करके देखो, इसको और इसको इंटू करो 10⁻14, 18 बेस पावर ऐड हो जाता है ना। ठीक है, तो 14 और 18 कितना होता है, 8 4 12 3 32, मतलब 10⁻32 अपॉन में 5। इसको इसको इंटू करके देखो कितना हो रहा है, जल्दी से इंटू करके बताओ हमको कितना हो रहा है। 0.2 लीजिए अब। अरे क्या ले भैया तुम शगुन, तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा बेटा, बस खाली तुम्हारा वही आ रहा है, लिखा हुआ आंसर हमको बताओ कितना आ रहा है। सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू 1.6, 10 आ रहा है यार मेरा। 10 इंटू 10⁻32 कैंसल, 10 5 2। हाँ डिवाइड कर दोगे 0.2 के लगभग आ रहा है। किसका किसका 0.2 के लगभग आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स में माइनस 1.6 इंटू 10⁻माइनस, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी 1.6 इंटू 10⁻माइनस 14, सॉरी 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 बच्चों 1.6 इंटू 10⁻ माइनस 14 होगा। अब करके देखो, जल्दी जल्दी बताओ अब कितना आया, माइनस होता है बेटा। चलो 2000, 20,000 क्या भैया, दुनिया से परे आंसर आ गया क्या तुम्हारा। साहिल कौन ने दुनिया से आंसर लाया 20,000। चलो बच्चों हेडिंग डाल दो अब ओम्स लॉ। अब हेडिंग डाल दो सभी लोग ओम्स लॉ।
चलो बच्चों, अब हेडिंग डाल दो सभी लोग, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? कुछ इसके फिगर्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चीजें हैं, सारी चीजें देख लेते हैं ओम्स लॉ के। कुछ डेरिवेशंस भी है। V इज इक्वल टू आई आर। ओहो, अच्छा वो बता दिया बेटा, हमको तो पता ही नहीं था। लिख लो, ओम्स लॉ कहता है अंडर अ फिजिकल कंडीशन, under a physical condition of temperature and pressure, under a physical condition of temperature and pressure remains constant, remains constant, remains constant, comma, electric current across a conductor, electric current across a conductor is directly proportional, electric current across a conductor is directly proportional to the applied potential difference, is directly proportional to the applied potential difference, to the applied potential difference। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लेना। अंडर अ फिजिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। जहां पर होता क्या है, I इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, जब I प्रोपोर्शनल होता है मतलब करंट जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। जब करंट पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग के पास एक कांस्टेंट टर्म आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट V इज इक्वल टू आर आई। जहां पर जो हम लोग के पास R होता है वो हम लोग के पास रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग बेटा रेजिस्टिविटी कांस्टेंट कहते हैं, और यही कांस्टेंट हम लोग के पास ओमिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। जिसका फिगर मतलब अगर हम लोग बोल सके, फिगर यहाँ पर देख लो, अगर हम लोग बोल सके ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये ओरिजिन जीरो, बोला क्या है कि जितना करंट दौड़ेगा ये आई है हम लोग के पास, ठीक है, और ये हम लोग के पास वी है, ठीक है। सॉरी, आई कहां से, टी ना, टाइम होता है ना। हाँ, बोला क्या है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा उतना करंट टाइम बढ़ेगा हम लोग के पास। करंट भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 तो टाइम भी 1, पोटेंशियल डिफरेंस 2 तो टाइम भी 2, पोटेंशियल डिफरेंस 3 तो टाइम भी 3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो लाइन जाएगी वो स्ट्रेट लाइन जाएगी, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो रहा है तो टाइम भी 1, पोटेंशियल डिफरेंस 2 हो रहा है तो टाइम भी 2, पोटेंशियल डिफरेंस 3 हो रहा है तो टाइम भी 3। तो इसीलिए जो हम लोग की ग्राफ जाती है वो पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइन में जाती है। लिख लेना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ और इसको बना देना। रेजिस्टेंस ना रेजिस्टिविटी तो दूसरा होता है ना, हाँ हाँ दूसरा होता है, रेजिस्टेंस दूसरा होता है, रेजिस्टिविटी दूसरा होता है। रेजिस्टिविटी तो हम लोग के पास रो आ जाता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये तो हम लोग के पास रेजिस्टिविटी वाले टर्म आ जाते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो हम लोग उसको रेजिस्टिविटी भी, मतलब हम लोग एक वर्ड में अगर बोला जाए तो इसको बेटा हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जहां पर हम लोग के पास रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस तो हम लोग के पास कांस्टेंट होता है, लेकिन साथ में रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट हो जाता है, तभी ना हम लोग उसको रो वाले टर्म में लेके चल जाते हैं, जिसको हम लोग डेंसिटी भी जानते हैं, म्यू। चलो
रेजिस्टिविटी कहाँ लिखा हो यार, रेजिस्टेंस, सॉरी यार गलती से लिखा गया। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अब किसी को कोई भी डाउट है? सर ओमेगा क्या होता है? ओमेगा हम लोग के पास अरे यार बहुत अच्छी तरीके से अभी याद था और हट गया। ओमिक होता है, ओमेगा नहीं होता बेटा। ओमेगा तो एक दवा होता है हम लोग के पास, दवा की कंपनी ओमेगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन ओमेगा एक और होता है यार, एक दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ रहा है ओमेगा। हाँ ये हम लोग के पास ओमेगा होता है, ये ओमेगा साइन थीटा। हाँ ओमेगा यही होता है बेटा। ओम ओमेगा, ओम ये हो गया, रो ओमेगा। हाँ ओमेगा के साइन ओमेगा, ओमेगा वाला टर्म याद नहीं आ रहा है यार हमें अभी। ओमेगा वाला टर्म एक बार देखना पड़ेगा बच्चों। कुछ ओमिक कांस्टेंट वाले टर्म ना हम लोग के पास और भी है। ये ओम जो हम लोग के पास ओम लॉ होता है ना, ये एक उसके दो पेड़ वाले सिस्टम में भी काम करता है। ओम्स लॉ जो होता है ना वो हम लोग के पास ओम जो होता है ओम, ये ना एक दो पेड़ सिस्टम में भी काम करता है। जैसे सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, ये सब वाले टर्म में भी ना हम लोग के ये डोप्ड टर्म होते हैं। मतलब इसमें कुछ इम्प्योरिटी बनी हुई रहती है, ये पूरी तरीके से प्योर नहीं होता। ठीक है, जो इसका ये ग्राफ बनता है ना, ये ग्राफ हर बार प्योर नहीं बनता। अगर प्योर ग्राफ बनना स्टार्ट कर देना तो प्योर ग्राफ हर बार कर्व में जाता है। ऐसे वाले टर्म में प्योर ग्राफ जाता है। ये इम्प्योर ग्राफ है, तभी जाके हम लोग के पास सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम और आर्सेनिक का ना इसमें डोप किया जाता है। बेटा गैल्वानोमीटर का काम होता है करंट का डिफ्लेक्शन के काम में गैल्वानोमीटर का यूज किया जाता है। करंट जो होता है ना, उस करंट कितने अमाउंट ऑफ करंट किसी भी सर्किट में कितना दौड़ रही है